नया रास्ता पाठ 6 प्रश्नोत्तर। पहला अवतरण। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान था। अभी हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई है। ईश्वर की कृपा से पैसे की भी कोई कमी नहीं है। प्रश्न पहला। उपर्युक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। उसका अर्थ क्या है ये समझाइए। अमित सच में अपने आप को धनी घर की लड़की से शादी करके बेचना नहीं चाहता था। इसका ये मतलब ये है कि अमित सरिता से बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहता था। दहेज लेकर वो अपने पाँव में बेड़ियां नहीं डलवाना चाहता था, क्योंकि उसका भी कोई स्वाभिमान है। वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी भी अपनी कोई इज्जत है। वो खुद भी पैसा कमा सकता है और खुद कमाकर अपनी पत्नी को भी वो खिला सकता है। इसलिए वो नहीं चाहता था कि वह दहेज की लालच में आकर सरिता से शादी करे। उसकी अपनी भी एक फैक्ट्री है, जिससे उसे उसकी अच्छी खासी आय हो जाती है। उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर क्यों उसे दहेज लेना है, यह बात वो सोचता है। प्रश्न 2। धनी घर की लड़की कौन है, उसका परिचय दीजिए। धनी घर की लड़की सरिता है। सरिता धनीमल जी की सबसे छोटी बेटी है। उसके नयन नक्श मीनू से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पेंटिंग व कार ड्राइविंग में उसे विशेष रुचि है। घर के काम उसे बिल्कुल नहीं आते, उसमें उसे कोई रुचि नहीं है। बीए द्वितीय श्रेणी में पास किया है। पिता की वह लाडली पुत्री है। आखिर उसका भी कोई स्वाभिमान है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस बात से यह समझ में आता है कि अमित एक स्वाभिमानी लड़का है। उसे किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है। उसकी अपनी भी कोई इज्जत है, उसका अपना भी कोई स्वाभिमान है। वह दहेज लेकर अपने घर में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता। उसे भली भांति पता है कि जो लड़की दहेज लाएगी वो घर में सामंजस्य बिठाकर नहीं रहेगी। तो स्वाभिमान के साथ जीकर, अपना सिर ऊंचा रखकर जीना चाहता है। किसी के दहेज के दबाव में वह अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। अवतरण 2। तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो। एक ही बहू घर में आनी है, 2-4 जगह देख कर ही ले जाएगी। वे शादी कोई गुड्डे गुड़िया का तो खेल नहीं। प्रश्न पहला। यह कथन कौन, किससे, किस संदर्भ में कह रहा है? यह कथन अमित की माँ अमित से कहती है। जब अमित माँ को समझाने की कोशिश करता है कि माँ, सरिता बड़े घर की लड़की है, वो इस घर में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी, वो घर का कोई काम नहीं करेगी, तुम्हें सुख और आराम नहीं दे पाएगी, और मीनू जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की को कोई भी दोष ना होते हुए उसका रिश्ता यूं ही ठुकरा दिया जाए, यह बिल्कुल उचित नहीं। और वो माँ को ये भी समझाना चाहता है कि सच में शादी तो कोई गुड्डे गुड़िया का तो खेल है नहीं, इसलिए सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कौन सी शंका किसके मन में उठी, समझाकर लिखिए। अमित के मन में यह शंका उठती है कि सरिता बड़े घर की लड़की है, वह हमारे संयुक्त परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी, वह घर में माता पिता का ख्याल नहीं रख पाएगी। मीनू भी हर तरह से कुशल लड़की है, तो उसके रिश्ते के लिए उसमें कोई कमी ना होते हुए भी, उसमें कोई खोट ना होते हुए भी उसके रिश्ते को मना कर दिया गया, तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। यह शंका अमित के मन को कचोट रही थी। यह मन में रह रहकर उसके मन में ये बातें उठ रही थी कि सच में मीनू जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की का, जिसका कोई दोष नहीं था, बस बिना कोई गलती के उसका रिश्ता ठुकरा दिया जाए और सरिता के साथ रिश्ता तय किया जाए, ये सारी शंकाएं उसके मन में उठ रही थी। वो माँ को समझाना चाह रहा था। बड़ी मौसी का उदाहरण क्यों दिया गया? क्या यह उदाहरण उचित था? समझा कर लिखिए। अमित अपनी माँ को समझाना चाहता है कि किस तरह से उनकी बड़ी मौसी ने भी एक बड़े घर में
अपनी बेटे का रिश्ता तय किया था और उनकी जो बहू थी वो घर का कोई काम नहीं करती थी, दिन भर क्लब में ही व्यस्त रहती थी, घर में कोई ध्यान नहीं देती थी। ये सब समझाते हुए अमित माँ को समझाना चाहता है कि सच में पैसे वाले घर की जो लड़की आएगी वो घर में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी, वो घर का कोई काम नहीं करेगी। और इस तरह से वो अपनी माँ की आंखें खोलना चाहता था कि धन का लालच छोड़ दो, मध्यम परिवार की लड़की से शादी की जाए। प्रश्न 4, मौसी के उदाहरण का वक्ता पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या वक्ता ने अपना निर्णय बदला? कारण सहित उत्तर लिखिए। मौसी की बातें अमित के मुंह से सुनकर माँ एक पल के लिए सोचने लगी कि बड़े घर की लड़की उनके घर में आकर एक अच्छी बहू नहीं बन पाएगी। पर तब भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला, क्योंकि उनकी आंखों पर दहेज रूपी लालच की पट्टी बंध चुकी थी। पैसों के आगे उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। अवतरण 3, माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? जब संबंध जुड़ जाता है तब खाली हाथ नहीं जाते। ऐसा ही इन्होंने किया है, इतना गुस्सा करने से क्या फायदा? प्रश्न पहला, माँ किसका पक्ष लेकर बोल रही थी और क्यों? माँ धनीमल जी द्वारा का पक्ष लेकर बोल रही थी, क्योंकि धनीमल जी उस समय सरिता को दिखाने की तिथि निश्चित करने आए थे और फलों की पेटी अपने साथ लाए थे। माँ इसलिए ये सब कर रही थी क्योंकि माँ धन की लालच में आ चुकी थी। धनीमल जी अमित की शादी के रिश्ते के लिए दहेज में 5 लाख रुपए देने वाले थे, इसलिए माँ उनका पक्ष लेकर बोल रही थी। अमित के क्रोधित होने का क्या कारण था? उसे कौन प्रभावित करना चाह रहा था और क्यों? अमित इसलिए क्रोधित हो रहा था जब धनीमल जी ने उससे कहा कि बेटे, कश्मीर से 4 सेब की पेटी मंगाई है, सोचा कि तुम्हें भी मीठे सेब चखाते हुए जाऊं, तुम्हारे लिए भी मीठे सेब लाऊं। तब अमित को उनकी इस बात पर क्रोध आ रहा था कि जैसे अमित ने कभी मीठे सेब खाए ही नहीं थे। अमित को धनीमल जी प्रभावित करना चाहते थे, अपने रुतबे का जादू दिखाकर मायाराम जी के घर को अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहते थे, ताकि सरिता का रिश्ता अमित के साथ तय हो जाए। धनी घर की लड़की कौन है? अमित उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता था? धनी घर की लड़की सरिता है। अमित को सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि अमित बड़े घर की लड़की के साथ शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। उसके मन में तो मीनू का भोला चेहरा बस गया था। वह पढ़ी लिखी थी, वह कुशाग्र बुद्धि थी, वह मध्यम परिवार से थी, और वह सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मध्यम परिवार की थी और वह उसके माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहना पसंद करती थी। अमित अपने माता पिता से क्या कहना चाहता था और क्यों न कह सका? अमित माता पिता को समझाना चाहता था कि बड़े घर की लड़की घर में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी, इसलिए सरिता के यहाँ रिश्ता ना जोड़ा जाए। पर वो अपने माता पिता से ये सब बातें नहीं कह पाया, उसमें इतना साहस नहीं था, वो दब्बू स्वभाव का था। वह एक आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए चुपचाप अपने माता पिता की कही हुई बातें उनकी हाँ में हाँ मिलाता चला गया। उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर माँ की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। माँ धन की लालची है, वे दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करती। धन की लालच में उन्हें अपने बेटे की खुशी तक दिखाई नहीं देती। पैसों की तरफ इतना झुक जाती है कि उन्हें सरिता में सभी गुण अच्छे लगने लगते हैं। उन्हें गुणों की परवाह नहीं, उन्हें पैसों का लालच है। उनमें संवेदनशीलता नहीं है, उनमें भावुकता नहीं है, वे संवेदनहीन हैं,
वे दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करती, दूसरों की पीड़ा का, दुख का उन्हें जरा भी एहसास नहीं है, उनमें मानवीय गुण बिल्कुल भी नहीं है। धनीमल जी वहां क्यों आए थे? फल की पेटी लाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? इससे उनकी किस प्रवृत्ति का परिचय मिलता है, समझाइए। धनीमल जी मायाराम जी के घर सरिता को दिखाने की तिथि निश्चित करने आए थे और वहां पर फलों की टोकरी ले आए थे। फल की पेटी लाने के पीछे यह उद्देश्य था कि वो अपना रुतबा दिखाकर, पैसों का रौब दिखाकर अमित के घर वालों को आकर्षित कर देना चाहते थे और वह यह दिखाना चाहते थे कि अभी से ही उन्हें अमित के परिवार की फिक्र है। उनकी इस सोच के पीछे उनकी स्वार्थी और घमंडी और दिखावा करने की प्रवृत्ति का पता चलता है। उन्हें लगता है कि वो पैसों के मोह जाल में वे किसी को भी खरीद सकते हैं। अमित ने मां को मौसी का क्या उदाहरण दिया, क्या समझाने की कोशिश की? अमित मां को बताता है कि मौसी की जो बहू है वो बड़े घर की है, वो बहुत पैसे वाले घर की है, वो घर का कोई काम नहीं करती। जब मौसी उसे कुछ काम करने के लिए कहती है तो वो साफ शब्दों में कह देती कि उसके घर में तो नौकर चाकर है, उसने घर के कोई काम किए ही नहीं है, इसलिए उसे घर के कामों की आदत ही नहीं है और पूरा दिन वो क्लब में ही बिजी रहती है। अब तो उसका एक वो माँ भी बन चुकी है, उसके बावजूद उसे अपना क्लब ही प्यारा है। जब एक दिन अमित मौसी के घर गया था तब देखा कि मौसी जी काफ़ी बीमार थी, उन्हें बहुत तेज़ ज्वर था, फीवर था। उसके बावजूद मौसी बच्चे को भी संभाल रही थी और घर का सारा काम कर रही थी और बहू तो क्लब में ही बिजी थी। जब अमित ने मौसी का ये हाल देखा तो उसे ये बात समझ में आ गई थी कि सच में बड़े घर की लड़की जो दहेज ज़्यादा लाती है वो घर का कोई काम नहीं करती और ना ही उसे अपने सास ससुर की चिंता रहती है। और ये समझाने की कोशिश करता है माँ को कि सच में जब हमारे घर भी सरिता जैसे बड़े घर की लड़की आएगी तो घर का काम नहीं करेगी, सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी, किसी तरह से भी आपका आदर सत्कार नहीं करेगी, आपकी सेवा नहीं करेगी।